नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दिशा रैज में आपका स्वागत है। साथियों, सेकंड ग्रेड से व्याख्याता पे जो चयनित हुए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। साथियों, विभाग ने जो पिछले दिनों आदेश जारी किया था यथावत जो पदोन्नति कार्यग्रहण का, उसमें भी संशोधन कर दिया है और काउंसलिंग कैलेंडर भी जारी कर दिया है। पहले हम उस संशोधन की बात करते हैं जो कैलेंडर में संशोधन किया है। ये संशोधन क्यों करना पड़ा? क्योंकि विभाग ने जो यथावत पदोन्नति कार्यक्रम का आदेश जारी किया था उसमें एक तो दिक्कत आ रही थी कि एक से ज्यादा विषय पे जो लेक्चरर बने हैं, प्रमोशन हुआ है, उनकी ज्वाइनिंग की समस्या थी। एक आरआर से जो व्याख्याता पद पे हैं उनकी ज्वाइनिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। इसके अलावा जो डेपुटेशन पर चल रहे थे, एमजीजीएस में थे या जो मैटरनिटी लीव पे चल रहे थे, वो कहाँ कार्यग्रहण करेंगे, किस प्रकार ये कार्यग्रहण कर पाएंगे, तो उनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे और डेपुटेशन वालों का भी एक प्रश्न था। इसके साथ में जो मिडिल स्कूलों में सेकंड ग्रेड थे वो किस तरह से ज्वाइनिंग करे, तो उससे संबंधित एक संशोधन आया था कि ज्वाइनिंग जो है वो ऑफलाइन करनी है। ये भी क्लियर कर दिया विभाग ने। और कार्यग्रहण की जो ऑफलाइन कार्यग्रहण की जो डेट है वो 23 दिसंबर 2024 घोषित करी थी, उसे आगामी आदेश तक बढ़ा दी गई और यथावत जो ऑफलाइन कार्यग्रहण करने के आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो काउंसलिंग का कैलेंडर जारी किया है, उस काउंसलिंग के कैलेंडर के अंदर उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सभी साथियों को ये काउंसलिंग कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इस काउंसलिंग कैलेंडर में हम देखें विशेष तौर पे 24 दिसंबर 2024 के लिए अस्थायी सूची का, वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अस्थायी वरीयता सूची कौन सी है? ये जो जिसके हिसाब से काउंसलिंग होनी है उसकी अस्थायी वरीयता सूची प्रकाशित होगी 24 दिसंबर 2024 को। अब जब अस्थायी वरीयता सूची प्रकाशित हो जाएगी उसके बाद में अगर आपको दावा है, आपत्ति है, आप प्राथमिकता रखते हैं, विधवा परित्यक्ता के रूप में रखते हैं या और कोई आपके आपत्ति है उस पे, तो वह आपको जरिए ईमेल 24 दिसंबर 2024 से लगाकर 31 दिसंबर 2024 तक अलग अलग विषयवार आपको विभागीय ईमेल पर ये ईमेल करना है। जैसे हिंदी विषय के लिए वो है डायरेक्टरेट फॉर हिंदी @gmail.com। जो साइंस से संबंधित है, अंग्रेजी है, संस्कृत वाले विषय वाले हैं, वो c1dpclecturer@gmail.com पे। इसी तरह राजनीति विज्ञान, भूगोल, गुजराती, दर्शन शास्त्र वाले हैं, इनको सेक्शन पर्सनल c3@gmail.com पर। हिस्ट्री वालों को c2dpclecturer@gmail.com पर। ये एक मेल आईडी दी है, इन्हीं पे आपको दावा और आपत्ति रखनी है। ये आपत्तियां 31 दिसंबर 2024 तक ही प्राप्त की जाएगी। उसके बाद में क्या प्रोसीजर रहेगा? 31 दिसंबर 2024 के बाद में कोई आपत्ति जो है आपकी स्वीकार नहीं होगी। फिर जो भी नए व्याख्याता बन रहे हैं उनके लिए नववर्ष शुरू होगा और नववर्ष में 6 जनवरी 2025 तक जो आपत्तियां हैं उनका निस्तारण विभाग द्वारा किया जाएगा और वरीयता सूची का भी प्रकाशन उसी डेट तक किया जाएगा और रिक्तियों का प्रकाशन भी 6 जनवरी तक कर दिया जाएगा। उसके बाद में वरीयता सूची में उल्लेखित आशार्थियों द्वारा विद्यालयों का चयन का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा और ऑप्शन और लॉक करने को जो दिनांक है वो 7 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में आपको ऑप्शन लॉक करना है। इसके बारे में भी आप कमेंट में भी हमारे टीम से राय ले सकते हैं और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और जो भी आपको इस संबंध में कोई राय लेनी है, चर्चा करनी है तो आप कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए उपलब्ध रहेगी। 13 जनवरी 2025 को जो शाला दर्पण पर रिपोर्ट तैयार करने की संबंधित है, जो शिक्षक से संबंधी विभाग अपने आप तैयार करेगा रिपोर्ट और उपलब्ध कराएगा। और 15 जनवरी 2025 आपके द्वारा जो चयनित स्थान है उनके आधार पे पदस्थापन जो आदेश हैं वो विभाग द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। यानी 15 जनवरी 2025 को ये पदस्थापन आदेश जारी हो जाएंगे और संभवतः 26 जनवरी से पहले पहले नवीन जो पदोन्नत व्याख्याता है वो अपने विद्यालयों के अंदर पहुंच जाएं। तो सभी जो साथी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विभाग ने जो आदेश था उस आदेश में भी संशोधन कर दिया है और बहुत सारी समस्याएं हैं इसके साथ भी हल हो गई है। पिछले जो वीडियो था उसमें काफी कमेंट भी आए थे, तो वो सारी समस्याएं उम्मीद है हल हो गई होगी। फिर भी आपको कोई प्रश्न है तो आप जरूर रखें। और मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि विभागीय जानकारी की अपडेट के लिए आप दिशारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे आपको हमारा हर एक अपडेट जो है वो समय पर मिलता रहे। और चैनल को लाइक जरूर करें और साथ ही आपके जो प्रश्न हैं वो भी रखें हमारी टीम के साथ में।
हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको विभागीय जो जानकारी है वो समय समय पर उपलब्ध कराएं। आप लाइक ज़रूर करें चैनल को। जुड़े रहे दिशा राइज से। बहुत बहुत धन्यवाद।